पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान उज्जैन का पवित्र रामघाट श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता और आकर्षण का केंद्र है विश्व का एकमात्र धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर। इस मंदिर का महत्व इतना विशेष है कि इसे स्कंद पुराण में वर्णित 7 प्रमुख तीर्थों में से एक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए चित्रगुप्त सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए विशेष रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में केवल जल अर्पित करने से ही पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चित्रगुप्त मंदिर परिसर में 84 महादेव के मंदिर भी स्थित हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों में जल चढ़ाने से व्यक्ति 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस कारण श्रद्धालु पितृ तर्पण और पिंडदान के साथ साथ इन मंदिरों में भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ रोजाना सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुट जाते हैं। यहाँ 16 दिवसीय अनुष्ठान रविवार को समाप्त होगा। इसके बाद देवी दुर्गा की नवरात्रि प्रारंभ होगी। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में पितरों के निमित्त किए गए कर्म पूरे साल भर परिवार में सुख समृद्धि शांति लाते हैं। चित्रगुप्त मंदिर में दर्शन मात्र से ही सभी दुख और दरिद्रता दूर होती है। यह मंदिर और रामघाट का पवित्र वातावरण इसे पितृपक्ष के दौरान एक खास और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। 16 दिवस श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व रहता है और 16 दिन के अंतर्गत सभी भारत में नहीं विश्व में अपने अपने पूर्वजों के निमित्त अपनी श्रद्धानुसार लोग श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करते हैं और जिस भी तीर्थ पे जाते हैं वहाँ पे उनके निमित्त दान तर्पण पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं। रामघाट तीर्थ अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है। 7 तीर्थों में सबसे बड़ा इस तीर्थ का महत्व बताया गया है और रामघाट तीर्थ पे एक सबसे बड़ी मुख्य विशेषता कि यहाँ पे यमराज धर्मराज चित्रगुप्त पूरे विश्व में एकमात्र अति प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी की काया से चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था। विशेष रूप से पितृ तर्पण करने का श्राद्ध करने का और दान इत्यादि कर्म करने का महत्व यमराज चित्रगुप्त और धर्मराज जी से संबंधित है। अगर जो जातक शिप्रा तट पे आता है और अपने पितरों के निमित्त भगवान यमराज धर्मराज चित्रगुप्त जी को जल अर्पित करता है तो उसके पितरों को जल की तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसी मंदिर परिसर में 84 महादेव स्थापित है। जो 84 महादेव को भी जल अर्पित करने से जो है 84 लाख योनि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। रामघाट तीर्थ का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा बताया गया है। यहाँ पर पिशाच मोचन तीर्थ भगवान धर्मराज चित्रगुप्त भगवान ये प्राचीन स्थान है जिनके दर्शन करने से पितृ संबंधित कष्ट पीड़ा बाधाओं का नाश होता है और अपने परिवार में धन धान्य ऐश्वर्य सुख शांति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विजयदशमी का त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयदशमी के पर्व पर पहलगाम आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर रूपी विजय को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। रावण के पुतले को आतंकी के रूप में दिखाकर उसके हाथ में हथियार के रूप में AK-47 की आकृति रहेगी। 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन कर आतंक पर विजय का संदेश दिया जाएगा। शहर में 3 दशहरे के साथ 2 से 3 दिन तक रावण के पुतले दहन की परंपरा है। मुख्य आयोजन दशहरा मैदान में होता है। यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के प्रति जनता में आक्रोश को देखते हुए इस बार समिति ने आतंक के पुतले के दहन का निर्णय लिया है। आयोजन स्वर्गीय लाला अमरनाथ स्मृति में हर वर्ष किया जाता है। रावण दहन के आयोजन का 62वां वर्ष है। इस बार की थीम आतंकवाद पर प्रहार रहेगी। 15 दिनों से रावण के पुतले का निर्माण जारी है। दशहरा मैदान में भव्य आयोजन के बीच 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। पुतला दहन से पहले ग्वालियर इंदौर देवास के कलाकार दर्शकों के मनोरंजन के लिए 45 मिनट तक आकर्षक आतिशबाजी करेंगे। चक्री अनार सहित अन्य आतिशबाजी शामिल रहेंगी। ये पारंपरिक रावण है आयोजकों द्वारा और हर वर्ष की तरह वही 101 फीट का रावण है, पर इसमें विशेष इस बार ये रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बनाया जा रहा है। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके देखते हुए इस बार हमारे आयोजकों ने इसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत बनवाया है, इसके हाथ में हर बार की तरह जो हथियार होते हैं रावण के, जो वेशभूषा होती है, जो हथियार होते हैं पकड़ने के, उसके चेंज करके इस बार इसको AK-47 इसके हाथ में दी गई है। जो आतंकियों ने यूज़ करी उस टाइप से जो है इसको भी आधुनिक हथियार दिया गया है इस बार। और रावण का काम हमने जल्दी इस बार चालू कर दिया ताकि क्या है कुछ फिनिशिंग का काम कुछ विशेष बनाना था इस बार। और दूसरा है कि रावण का भी फिनिशिंग का काम बाकी है, रंग रोगन वगैरह बाकी है, समय लगेगा उसमें भी। तो अभी टीम के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। मैं तो ऐसे 15-16 साल हो गए बनाते बनाते, लेकिन यहाँ दशहरा मैदान पर 2015 से जुड़ा हुआ हूँ मैं।
बनाने में। और जगह इसकी दशहरा मैदान पे पारंपरिक रावण है। बाबा महाकाल की पालकी आती है 2 अक्टूबर को। इस बार दहन है, जल्दी है इस बार। शहर में ब्लैकमेलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी 33 वर्षीय सूरज शर्मा ने एक महिला पर ब्लैकमेल करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सूरज शर्मा ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार सूरज शर्मा को श्री कृष्ण कॉलोनी उज्जैन की एक महिला अपने मोबाइल नंबर 9243899761 से लगातार परेशान कर रही है। सूरज का आरोप है कि महिला ने उन्हें रात को उनके मोबाइल नंबर 6261536920 पर मैसेज भेजकर ब्लैकमेल किया। मैसेज में महिला ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर उसकी मांग के अनुसार पैसे नहीं दिए गए तो वह सूरज और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ धारा 376 यानी कि बलात्कार के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी। सूरज शर्मा ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि उनका उक्त महिला से कोई संबंध नहीं है और ना ही कभी उनकी कोई बातचीत या चैटिंग हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले से परेशान होकर पुलिस से न्याय और महिला के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू भी कर दी है। मैं यहाँ पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया था। एक महिला है ममता यादव, जो मुझे रात को 11:30 बजे मैसेज करती है कि बोले मैं आपके परिवार को फंसा दूंगी, धारा लगवा दूंगी, 376 धारा लगवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, आपके घर पे मैं पुलिस वालों को पहुंचा दूंगी। इस तरीके से मुझे दो जबरदस्ती की धमकी दे रही थी। और इसके अलावा भी वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही है, जिसमें मेरा परिवार भी दुखी जीवन से व्यतीत कर रहे हैं। वो लोग भी परेशान हो रहे हैं इस महिला के कारण। तो मैं चाहता हूं कि इसकी फटाफट जल्द से जल्द पुलिस अधीक्षक से निवेदन है, एमपी पुलिस से निवेदन है कि ये मुझे कार्रवाई अर्जेंट में करवाएं। इसका किस प्रकार की जांच मैं चाहता हूं कि इस महिला की पूरी जानकारी मुझे मिले कि ये महिला चाहती क्या आखिर। ये पैसे की भी डिमांड कर रही है, ये सब कुछ मतलब सब तरीके से मतलब उलझाने की कोशिश कर रही है। और इसका कहीं भी गिरोह है, महिला का 20 लोगों का गिरोह है, जो ये चीजों में फंसाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई से इसका पुराना विवाद था, वो विवाद हमने खत्म करवा चुके थे। इसी चक्कर में ये महिला चाहती है कि अभी इसके भाई को फंसाया जाए किसी भी तरीके से। इसमें मेरी पत्नी भी परेशान हो रही है, प्रेरणा शर्मा, जो मतलब कि खुद ज़्यादा वो कर रही है कि मतलब करे तो करे क्या। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आज पुलिस अधीक्षक के पास, ताकि मेरे को जल्दी से जल्दी इसका सहयोग मिले और मेरा जो भी निराकरण है वो आप कृपया करके मुझे प्रस्तावित करें। कल दिन भर की कड़क धूप के बाद देर रात हुई तेज बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों और विशेष रूप से इंदौर देवास में हुई मूसलाधार बारिश का असर यहां शिप्रा नदी में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण छोटे मंदिर पूरी तरह से डूब गए। घाटों पर भी 4 से 5 फीट तक का पानी भरा गया। नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। होमगार्ड, एसडीआरएफ एवं 13 दल के सदस्य नदी के किनारे तैनात रहे ताकि कोई भी व्यक्ति पानी के पास ना जा सके। श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य करने आए श्रद्धालु अब घाट के किनारे पर ही अपने क्रिया कर्म कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और जल स्तर सामान्य होने तक घाटों से दूर रहें। अभी श्राद्ध पक्षी चल रहा है यहाँ पे शिप्रा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। मेले की रपट पे कम से कम 5 से 7 फीट पानी है। वहाँ शिप्रा तिराग दल, नगर निगम हम सब लगे हुए हैं। लोगों को सुरक्षा बोल रहे हैं कि पानी घेरा बढ़ते जा रहा, किनारे पे जाओ और घाट पे बैठ के स्नान करना।